Hello students, welcome to Council Education, the key of success. Today we discuss the topic matrix. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? मैट्रिक्स. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स क्या होती है? व्हाट इज मैट्रिक्स? हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मैट्रिक्स. इसका आंसर क्या है हमारा? मतलब हमारे मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज द rectangular it is a rectangular arrangement of numbers arranged in rows and columns. मतलब कि हमारी कोई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो इन द फॉर्म ऑफ इन द रेंज ऑफ रोज एंड कॉलम. अब हम ये तो हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है. अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारी रोज एंड कॉलम्स क्या होती हैं. अब हम रोज एंड कॉलम डिस्कस करेंगे. देखो हमारी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट थी. ये हमारी कोई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. ये हमने नंबर लिखे 3 2 3 1 5 6 7 2 8 4 हमने नंबर लिखे. देखो अब जो हमारी मैट्रिक्स है हमने पहले देखना इसमें रोज एंड कॉलम कितने होते हैं. देखो जो हमारी ये हॉरिजॉन्टली होती हैं, ये हॉरिजॉन्टली हैं, हॉरिजॉन्टली इनको ये क्या होती है? हमारी रोज होती हैं. देखो ये हमारी पूरी ये ऐसे ये हमारी क्या होगी? फर्स्ट रो काउंट होगी. ये हम किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? रो के ऊपर. ऐसे ये हमारी क्या होगी? सेकंड रो. एंड दिस वन इज थर्ड रो. तो हमारी रोज कितनी होगी? थर्ड. ऐसे कॉलम जो होते हैं हमारे वर्टिकली होते हैं. ये हमारे वर्टिकली फर्स्ट कॉलम हो गया, this one is second column and this one is third column. तो देखो हमारी जो हमारा order of matrix क्या होता है? order of matrix हमारा होता है m क्रॉस n फॉर्म में. क्या होता है? m क्रॉस n फॉर्म में. m हमारा होता है नंबर ऑफ रोज एंड n होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स. तो देखो हमारी इधर जो रोज की है कितनी वैल्यू है? 1 2 3. मतलब हमारा m कितना आया? 3 आया. एंड कॉलम इज आल्सो 3. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? 3 क्रॉस 3. जो हमारी मैट्रिक्स है इसको ऑर्डर किया 3 क्रॉस 3. इसको ऐसे लिखते हैं इसके राइट साइड नीचे कॉर्नर पे 3 क्रॉस 3. इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारी जो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की है, कि कितनी रोज है कितनी कॉलम है. अभी हम एक दो और डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर. देखो जैसे हमारे कोई हम मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 9 1. हाँ ऐसा कुछ मैटर नहीं होता कि जहां मर्जी पहले नंबर लिखो, चाहे कॉलम वाइज लिखो चाहे रो वाइज लिखो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो इसमें हमारी रोज कितनी है? हॉरिजॉन्टली होती है 1 2 3 एंड 4. हमारी रोज कितनी है? ये 1 ये 2 ये 3 ये 4. और कॉलम कितने हैं? एक हमारा हो गया 1 कॉलम, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड कॉलम. देखो अब इसमें हमारी रोज 4 आई एंड कॉलम 3 है. तो इसका ऑर्डर क्या बना हमारा? 4 क्रॉस 3. हमारा ऑर्डर बना इसका मैट्रिक्स का 4 क्रॉस 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ये हमारा वे है ऑर्डर फाइंड करने का, कि हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है. अभी हमने पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, अब हमने ऑर्डर डिस्कस किया. आगे इसकी टाइप्स है हमारे पास. इसकी हमारे पास 7 टाइप्स है मैट्रिक्स की, कि अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स. अब हमने मैट्रिक्स डिस्कस किया, अब इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे. नंबर 1 हमारी होती है रोज. रोज क्या होती है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा जो इस फॉर्म में लिखा था 5 6 7 कुछ इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, इनको क्या कहते हैं? रोज कहते हैं. हमने याद रखना है कि रोज होती है या तो ऐसे होती है या कई बार हॉरिजॉन्टली पूछ लेते हैं. तो हॉरिजॉन्टली वाली भी क्या होगी? हमारी रोज होंगी हॉरिजॉन्टली, जो हॉरिजॉन्टल वे में हो. ओके ये हमारा था फर्स्ट टाइप. अब इसके बाद सेकंड टाइप हमारा आता है कॉलम्स. कॉलम्स होते हैं जो वर्टिकल लिखे जाते हैं ऐसे 1 2 3 4 हमने लिखा. ये हमारे इसमें कितने कॉलम्स हैं? इसमें हमारे 4 कॉलम्स हैं. देखो ये 1 कॉलम ही है, 1 कॉलम ही है. तो हमारे इसमें कॉलम कितने? 1. अगर रोज की बात हो तो रोज 4 होंगे. देखो 1 2 3 एंड 4. 4 रोज है एंड कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 4 क्रॉस 1.
देखो अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है तो इसकी हाउ मेनी रोज एंड कॉलम इन दिस मैट्रिक्स, तो इसमें 4 रोज एंड 1 कॉलम। ये हमारा कॉलम है, कॉलम होता है जो वर्टिकली लिखा जाता है, इसको वर्टिकली भी मतलब हम इसको कहते हैं कि वर्टिकली, ठीक है। ये हमारे से सेकेंड टाइप। इसके बाद हमारी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हमारी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि इट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रोज एंड कॉलम का जो ऑर्डर है सेम हो। लाइक हमने एक मैट्रिक्स बनाई 2 क्रॉस 2 की, ये हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 2। तो देखो जिसमें इन दिस केस m and n should be equal, m and n should be equal। m and n हमारे दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब अगर m की वैल्यू 2 है तो n की भी 2 होनी चाहिए, अगर m की 4 है तो n की भी 4। देखो इसका ऑर्डर बन रहा है 2 क्रॉस 2। तो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें m और n का सेम आंसर आए, मतलब m की वैल्यू भी 2 आए, n की वैल्यू 2 आए, या कुछ भी है। इन दिस केस m and n शुड बी इक्वल। इसके एक एग्जांपल और ले लेते हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स की। ये हमारे 2 क्रॉस 2 की, एक 4 क्रॉस 4 की ले लेते हैं। जैसे देखो 6 8 7 6 1 2 9 3 2 0 1 4 3 1 2 8। देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 एंड 4, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। देखो 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, इसका ऑर्डर क्या बना 4 क्रॉस 4। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारी आती है इसकी डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारी टाइप 3 थी। नंबर 4 हमारी है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, अब डायगोनल देखो हम पढ़ते हैं कि जो हमारे रेक्टेंगल वगैरह करते हैं उसमें होता है डायगोनल के सम आते हैं, स्क्वायर में डायगोनल के सम आते हैं पैरेललोग्राम में। अब इसमें हमारी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो हमने एक मैट्रिक्स बनानी है। हमने एक मैट्रिक्स बनाई 5 6 7 8 9 3 1 2 6, एक मैट्रिक्स ली। अब देखो इसमें तो हमारे जो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं रोज और कॉलम्स के भी, तो ये हम अगर पूछेंगे इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट, दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जो डायगोनल में ही एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 एंड 3, बाकी सारे क्या हो 0, बाकी सारे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो डायगोनल में ही उनके एलिमेंट्स आए, बाकी 0 हों। तो हमें पता होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स में मैं फिर बता रहा हूँ कि जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल के एलिमेंट्स ही आने चाहिए, जो अनदर नंबर्स हैं वो 0 होने चाहिए, ठीक है। दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज जो हमारे सारे नंबर्स हैं आ रहे हैं, ये नहीं कि डायगोनल के अलावा भी नंबर्स आ रहे हैं, इसमें हमारे डायगोनल के अलावा सारे 0 आ रहे हैं। दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, जैसे हमने एक मैट्रिक्स बनाई, देखो जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 हो, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो 1 1 एंड अनदर वन इज 0, बाकी सारे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। जो डायगोनल के एलिमेंट्स है 1 1 होने चाहिए, अनदर एलिमेंट शुड बी 0 इन दिस केस, इन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स है 1 1 होने चाहिए, जो बाकी एलिमेंट्स है सारे 0 होने चाहिए। इस वाले मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल यही है कि 1 1 1 एंड 0 0 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। 6 नल मैट्रिक्स, नल या जीरो मैट्रिक्स भी कह देते हैं इसको, नल या जीरो मैट्रिक्स, मतलब सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स करने चाहिए 0। दिस इज अ नल मैट्रिक्स। जो ये देखो ये नल मैट्रिक्स है, कोई भी मतलब हमारी मैट्रिक्स हो 0 बने, उसको क्या कहते हैं नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, हमारे मैट्रिक्स का जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। ये हमारे 7 टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, हमारी एक मैट्रिक्स ली हुई हमने जैसे, अब मैट्रिक्स में क्या करना है, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है सेम होने चाहिए एक्सेप्टिंग 1। जैसे कि कोई नंबर ले लो 2 2
2, ये होना चाहिए, बाकी सारे 0 हों। तो ये हमारी होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या आता है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स है सेम होने चाहिए, मतलब एक ही नंबर होना चाहिए। जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, √1 0 0 0 √1 0 0 √1 सॉरी 0 एंड √1। अब ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी? देखो √1 की वैल्यू कितनी होती है 1, √1 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारी क्या बनी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये तो हमारी वो बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। सो दिस इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, दिस वन इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो √1 की फॉर्म में आए तो वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं √7 0 0 0 √7 0 0 0 √7। यस, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज जो हमारे ये 1 नहीं बनेगा, ये हमारे सेम ही रहेंगे। तो ये हमारे क्या स्केलर मैट्रिक्स में ध्यान रखना है कि जो हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए एक्सेप्टिंग 1। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, एक हम सम लेते हैं, उसमें देखेंगे ऑर्डर कितना है रोज एंड कॉलम्स के। उसमें हम देखेंगे कि हमारा ऑर्डर कितना आ रहा है रोज एंड कॉलम्स का। हमारी स्टेटमेंट है, मैं एनसीईआरटी में से यूज कर रहा हूँ सम 2 5 19 एंड -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17। देखो ये हमारी स्टेटमेंट है। अब उन्होंने कहा इसमें फाइंड करो ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम। अब इसमें हमारी रोज कितनी है, रोज होते हैं जो हॉरिजॉन्टली हो, ये हमारी पूरी क्या होगी फर्स्ट रो, ये हमारी पूरी क्या होगी सेकंड रो, एंड दिस वन इज थर्ड रो। तो m कितना आया हमारा 3 एंड n कितना आएगा, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड कॉलम, ये हमारा हो गया थर्ड कॉलम, ये हमारा हो गया फोर्थ कॉलम। तो n कितना आया 4। तो हमारा ऑर्डर क्या बना इस मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 4, मतलब इसके राइट साइड के कॉर्नर में लिखेंगे 3 क्रॉस 4, इसका क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारा ऑर्डर फाइंड करने का वे, ये हमारा 1 क्या करेंगे, अब हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो मैट्रिक्स में 6 8 9 12 2 6 8 7 1 2 9 3। देखो अब हमने क्या करना, ये हमने एक मैट्रिक्स बनाई, अब हमें एलिमेंट्स पता होना चाहिए कि हमारे ये एलिमेंट्स को कहते हैं क्या है। देखो हमने एक वर्ड मैट्रिक्स बनाएंगे, अब इसको लिखेंगे A11, ये इसकी डिनोशन एलिमेंट की, मतलब अगर हमें पूछे कि A11 एलिमेंट्स कौन सा एलिमेंट इस मैट्रिक्स में, तो हम इस फिक्स को टिक कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो 11 का मतलब क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हमने लिखा A11 मतलब A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वाला हमारा रो डिनोट करता है, सेकंड वाला क्या डिनोट करता है हमारा कॉलम करता है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड वन इज ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो देखो A14 बन गई ना। देखो ये हमारी डिनोशंस ऑफ एलिमेंट है कि हमें अगर पूछ रहे हैं कि A22 एलिमेंट कौन सा है, अभी हम लिखेंगे तो पता लगेगा। देखो ये लिखेंगे A, अभी हमारी सेकंड रो चल रही है, फर्स्ट कॉलम चल रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो A22 आ गया 6 आ गया, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, अब थर्ड रो आ गई, A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम। देखो ये हमारी डिनोशन ऑफ मैट्रिक्स है कि हमने कैसे फाइंड करना। अगर हमें पूछे A33 तो कितना आएगा 9, A33 A24 इज 7, तो हमें पता होना चाहिए एलिमेंट। ऐसे देखो जितनी जितनी हमारी मैट्रिक्स बढ़ती जाएगी तो हमारे नंबर भी बढ़ जाएंगे। तो ये हमारी मैट्रिक्स थी, जो ये हमारी मैट्रिक्स थी 3 क्रॉस 4 की। ये कितने की मैट्रिक्स थी 3 क्रॉस 4 मतलब 3 रोज 4 कॉलम। अब